हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सिमरन आईएएस। तो आज हम लोग लास्ट टाइम हम लोगों ने प्रेम्बल डिस्कस किया था और मैंने बोला था कि इसकी हम लोग 3 वीडियोस लेके आएंगे क्योंकि ना प्रेम्बल कंप्लीट हुआ था गाइस, और प्लस यूपीएससी के अंदर बहुत ज़रूरी होता है कि हम इन डिटेल चीज़ों को बहुत अच्छे से समझें। आजकल जैसे क्वेश्चन यूपीएससी में पूछ रहे हैं, हम लोगों को बहुत ज़रूरी है कि हम एक एक वर्ड का मतलब बहुत अच्छे से समझें। कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की पूछ लेते हैं, क्या होता है गाइस। ऐसे ऐसे बहुत सारे वर्ड्स प्रीलिम्स और मीन्स के अंदर, दोनों के अंदर प्रोबेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है पूछने की। तो आपको प्रियम्बल ही एक ऐसा एक आपका एक क्रक्स है पूरे की पूरे कॉन्स्टिट्यूशन का ही, जिसका आपको एक एक वर्ड का मीनिंग ज़रूर पता होना चाहिए। एनी हाउ गाइस, आज हम लोग सबसे पहले डिस्कस करेंगे जो हमारा रह गया था। तो लास्ट टाइम हम लोगों ने आपका ट्रिक किया था जिसके अंदर हमने पढ़ा था, दैट इज योर SSSDR डॉक्टर जलेफ देन दिल्ली यूनिवर्सिटी ऑफ इंडिया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी यू कैन चेक दैट आउट, उसके बाद ये सेकेंड वीडियो रेफर कीजिएगा। नेक्स्ट गाइज हम लोगों का आज जो है अब देखो, अगर आप ध्यान से देखोगे तो वी द पीपल ऑफ इंडिया सोलोमनी कॉन्स्टिट्यूट इंडिया इनटू, है ना। सबसे पहले सोवरन आपका बताया, दैट इज योर सोशलिस्ट, देन इज योर सेकुलर। उसके बाद जस्टिस जब हम लोग पढ़ते हैं, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक, उसके बाद जस्टिस जो वर्ड पढ़ते हैं तो गाइस वो भी 3 डिविजन्स के आगे जो है बाइफ्रिकेट किया हुआ है। सो जस्टिस यहाँ पे गाइस दिया हुआ है, दैट इज फॉर योर 3 टाइप्स SEP, सोशल जस्टिस गाइस, इकोनॉमिक जस्टिस एंड पॉलिटिकल जस्टिस। सोशल सोसाइटी में जो भी आपकी सोशल रिसोर्सेज हैं या सोसाइटी में जो भी कुछ अवेलेबल है वो सभी को इक्वली हम लोगों का मिले, चाहे वो वेल्स हैं या फिर हम लोग किसी की चीज़ की बात करते हैं या फिर आपको हम लोग बात करते हैं इकोनॉमिक आपकी जस्टिस की। तो इकोनॉमिक के वाइज आप अगर चाहे जितने मर्जी पिछड़े हुए हो, चाहे आप रिच हो चाहे पुअर हो, किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आपको वहाँ पे भी जस्टिस मिले। लीगल फ्री लीगल एड के बारे में आपने सुना होगा। तो वैसे आपको जस्टिस भी जो है आपको इकोनॉमिक जस्टिस भी प्रोवाइड हो। पॉलिटिकल जस्टिस इज वेरी कॉमन गाइस, दैट इज योर राइट टू वोट। सो यहाँ पे जस्टिस 3 तरीके की गाइस, SEP सैप करके याद रख सकते हो, सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल। नेक्स्ट गाइस हम लोगों का जो आता है दैट इज योर लिबर्टी। लिबर्टी अगेन TB फ्यू करके याद कर सकते हो, फ्यू TBs कुछ भी याद करो। सो व्हाट इज इट, कहते हैं जो हमारी लिबर्टी है किस तरीके की, 5 किस तरीके की, हम लोग आज तक बचपन से पढ़ते आ रहे हैं गाइस। द लिबर्टी ऑफ थॉट, लिबर्टी ऑफ बिलीफ, फेथ, एक्सप्रेशन एंड वर्कशिप। आपका जहाँ पे भी दिल आपका मानता है, यू आर फ्री, यू आर लिबरल टू थिंक एनीथिंग, हैव एनी थॉट्स, टू हैव बिलीफ इन समवन, अगर आप किसी चीज़ में विश्वास करना चाहते हो, टू हैव फेथ इन समथिंग, शायद आपका किसी और चीज़ में विश्वास हो, एनिमिज्म हो, चाहे वो रिलीजन हो या कोई भी चीज़ हो, दैट इज़ योर फेथ, राइट। ऐसे ही हमारा दैट इज योर एक्सप्रेशन, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हो। चुप रहना चाहते हो चुप रह सकते हो, बोलना चाहते हो बोल सकते हो, ड्राइंग के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हो वो कर सकते हो, राइटिंग के थ्रू एक्सप्रेस करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। लिबर्टी ऑफ द थिंग्स एंड योर वर्कशिप गाइस, जिसको भी पूजना चाहते हो उसको पूजा जा सकता है। सो दैट इज योर लिबर्टी ऑफ डिफरेंट थिंग्स। वैसे ही गाइस हमारा जलेफ जब हमने पढ़ा था, J से हो गया, L से हो गया गाइस, वैसे ही हमारा E जो है इक्वालिटी, हम लोगों को इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करनी है और इक्वल स्टेटस प्रोवाइड करना है। सो देयर इट इज़ योर कंप्लीट, दैट इज़ योर इक्वालिटी ऑफ योर स्टेटस एंड योर अपॉर्चुनिटी। सो ये हमारे जो है पूरा हमारा सीक्वेंस हो जाती है। सो ऑलवेज रिमेंबर द प्रेम्बल इनटू 2 पार्ट्स। सबसे पहले एक लाइन पढ़ी हम लोगों ने जो मेजर वर्ड्स थे, उसके बाद जस्टिस का
3, लिबर्टी के 5 और आपकी इक्वालिटी के 2, स्टेटस एंड अपॉर्चुनिटी। सो उस तरीके से इसको याद रखना। नेक्स्ट गाइस, हम लोग कुछ और चीज़ें अगर हम लोग एनालाइज करें तो देखते हैं कि प्रेम्बल कभी अमेंड नहीं हो सकता। प्रेम्बल इज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, दैट्स वेरी ट्रू, बट आज तक हम लोगों ने एक बार प्रेम्बल अमेंड किया हुआ है, दैट वॉज योर 42nd अमेंडमेंट। 42nd अमेंडमेंट को हम लोग मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं, क्योंकि बहुत सारी हम लोगों ने जो है आपकी उस टाइम पे अमेंडमेंट्स की हैं, उसके ऊपर अलग से एक एल्बियम क्रिएट हुआ है कि क्या क्या चीज़ें हम लोगों ने 42nd के अंदर क्या क्या मेजर चीज़ें हुई थी। बट इतनी ज़्यादा चेंजेस हुई कि हम उसको मिनी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया भी बोलते हैं। और प्रेम्बल में भी 3 वर्ड्स गए हमारे ऐड होते हैं इन योर 42nd अमेंडमेंट, SSI, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रिटी। ट्रिपल एस पढ़ते हैं गाइस हम लोग, तो सोवरन हमेशा याद रखिएगा इसको हमेशा। सोवरन शुरू से हमारा एक एजेंडा था। जब हम लोग ब्रिटिशर्स से आज़ाद हो रहे थे तो हमारा सबसे वी वर फेड अप ऑफ ऑल दिस क्रैप कि हम ब्रिटिशर्स हम पे राज कर रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, हम फ्रीडम स्ट्रगल्स कर रहे हैं, हम अपने बेसिक राइट्स नहीं प्राप्त कर पा रहे, तो वी वर रियली फेड अप। तो हमारा सबसे बड़ा एजेंडा सोवरन था, तो वो शुरू से ही कॉन्स्टिट्यूशन मेंशन था। बाकी 2 एस जो है हम लोगों के, दे वर एडेड इनटू द प्रेम्बल in your 42nd amendment. The first word is your sovereign, secular, and the second one is your socialist, and third word is your integrity. अब गाइस ऐसा नहीं है कि अगर ये हम लोगों ने 42nd amendment 1976 के अंदर इसको ऐड किया, that doesn't mean कि कॉन्स्टिट्यूशन में शुरू से नहीं था। It was always there into the constitution. ये शुरू से था। क्या हम लोग कभी सेकुलर नहीं थे इससे पहले? ऑफ कोर्स वी वर सेकुलर। हमने आज तक कभी अपना देश का जो है कभी घोषित नहीं किया कि हम लोग मोहम्मडन हैं या हिंदू हैं, कि सिख हैं या ईसाई हैं, सबको इक्वल स्टेटस मिलता है। दैट इज द ब्यूटी ऑफ द इंडिया। सो ये शुरू से चीज़ें हैं। दैट इज योर राइट टू रिलीजन अंडर आर्टिकल नंबर 25 दैट हैज़ बीन गिवन टू अस फ्रॉम द डे 1 ऑफ द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो बाद में ये चीज़ें ऐड हुई, बट इट डजंट मीन कि ये शुरू से नहीं था कॉन्स्टिट्यूशन में। सोशलिस्ट वर्ड ऑलवेज वॉज देयर। व्हाट डज सोशलिस्ट मीन्स? वेलफेयर ऑफ द पीपल। जितनी भी स्कीम्स होती हैं, क्या हम लोगों ने शुरू में स्कीम्स नहीं लॉन्च की 76 से पहले? इतनी बड़ी बड़ी स्कीम्स गाइस हमारी लॉन्च हुई हैं आपकी 76 से पहले। और आर्टिकल नंबर हमारा 39B एंड C, जिसकी वजह से हम लोग सारी स्कीम्स, और पूरे कॉन्स्टिट्यूशन में सबसे इम्पॉर्टेंट आर्टिकल्स में बोलूँगी आपके, दे आर योर आर्टिकल नंबर 39B एंड C। हम लोग करेंगे जब हम लोग DPSP पढ़ेंगे कि क्या होते हैं ये। अदरवाइज अभी के लिए मैं बता दूं, 39B एंड C एक ऐसे DPSPs हैं गाइस जो कि बात करते हैं कि देयर शुड बी इक्वालिटी ऑफ द वेल्थ अमंग ऑल। सोशल वेलफेयर के बारे में बात कर रहे हैं। सो दैट इज द ट्रिक हेयर कि शुरू से चीज़ें गाइस हमारे यहाँ पे मेंशन्ड है। 39B, C, secular, article number 25 to 28, integrity, unity was always there. अब unity actually शुरू से वर्ड आपका कॉन्स्टिट्यूशन प्रेम्बल में था, बट इंटीग्रिटी वर्ड हम लोगों ने बाद में ऐड किया प्रेम्बल में। उसका रीजन, यूनिटी जो वर्ड है गाइस हम लोगों का, दैट मीन्स, अगर मैं इसको इंग्लिश सेंस में लूँ तो दैट मीन्स फिजिकल यूनिटी। बट जब मैं बात कर रही हूँ आपकी इंटीग्रिटी की, तो दैट इज द फीलिंग ऑफ द वननेस। दैट्स इंग्लिश एक्चुअली योर डिफरेंस बिटवीन योर यूनिटी एंड इंटीग्रिटी। अदरवाइज यूनिटी शुरू से था, इंटीग्रिटी वॉज एडेड इनटू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन लेटर ऑन। सो आप एक बार अब इस सबको पढ़ के, आप एक बार अपना जितने भी आपके प्रेम्बल कहीं से भी आप पढ़ रहे हैं, लक्ष्मीकांत उठा के आप लोग अपना जो है पूरा का पूरा जो है प्रेम्बल एक बारी गो थ्रू पढ़ सकते हो। So this is how you can do it.
नेक्स्ट गाइस, हम लोगों ने जो हमारा प्रेम्बल है वो कहाँ से लिया? द आइडिया वॉज टेकन बाय योर, मतलब कि ऐसा जैसे हम लोग शुरू नहीं करते कि वी द पीपल ऑफ इंडिया, वैसे ही अगर आप अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में देखोगे ना तो सेम फीलिंग और सेम सब कुछ है वहाँ पे भी, वी द पीपल ऑफ अमेरिका जो है। तो हम लोगों ने इंस्पायर कहाँ से होके उठाया? दैट इज योर यूएस से उठाया। What does preamble means? It's a preface, guys. It's basically an introduction, summary, essence, ID card and basic structure of the constitution. Keshwananda Bharati case was the most important and the landmark judgment of the Indian history. What is it? कहते कुछ भी चेंज कर लो, preamble भी इनफैक्ट अगर आप चेंज करना चाहते हो तो हमने किया भी, बट उसका बेसिक एसेंस, बेसिक आपका स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नेवर बी चेंज्ड। ऐसा नहीं है कि हम डी से डेमोक्रेटिक पढ़ रहे हैं तो कल दिन को डिक्टेटरशिप हो जाएगी, दैट कैन नॉट बी हैपन। दिस इज नॉट योर टूनिशिया, ये चीज़ें नहीं हो सकती यहाँ पे। यहाँ पे एसेंस हमेशा सेम रहेगा, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विल रिमेन द सेम, चाहे जितनी मर्जी आपकी चेंजेस हो जाएं, जितनी मर्जी अमेंडमेंट्स आ जाएं। सो गाइज, ये हमारा जो प्रेम्बल है हमने पहले भी पढ़ा था कि ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन से इंस्पायर्ड है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी ने आपका जो है पास किया था, और ये भी मैं करा चुकी हूँ। 13 दिसंबर 1946 में जो है रेजोल्यूशन पास किया गया था, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। सो दिस इज हाउ द प्रेम्बल केम इनटू द बीइंग। प्रेम्बल में कई बार ये भी पूछते हैं आप लोगों को गाइस कि व्हाट इज द डेट स्पेसिफिकली दैट इज मेंशन्ड इनटू द प्रेम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। सो द डेट दैट इज मेंशन्ड इनटू द प्रेम्बल इज 26 नवंबर 1949। इस दिन हम लोगों ने क्या किया था? इसको इनैक्ट किया था, बट इन्फोर्समेंट कब हुई थी? दैट वाज ऑन द रिपब्लिक डे 26 जनवरी 1950। अडॉप्ट इनैक्ट इस दिन पे हुआ है, और इन्फोर्स जब हुआ है, लागू जब हुआ है, तो दैट वाज योर रिपब्लिक डे। सो हियर यू गो, ये आपका एलबीएम का ही पेज नंबर है गाइज, तो यू कैन सी इट वेरी क्लियरली। 28 पेज नंबर के ऊपर आपको बताया हुआ है, जो मैंने आपको सेकंड पार्ट करवाया, कि जे से 3, एल से 5, ई से 2, तो वो कौन कौन से वर्ड्स हैं, यू कैन गो थ्रू इट वंस। बाकी हम लोग गाइस नेक्स्ट अब जब वीडियो लेके आएंगे तो उसमें एक एक वर्ड को समझेंगे कि क्या वर्ड क्या कहता है, इसी के कॉन्टिन्यूएंस में। थैंक यू सो मच गाइस, गॉड ब्लेस यू ऑल।